And a very, very, very good morning to all of you. 2 मिनट दे दो, बस चाय फिनिश कर दो फटाफट से ना, फिर स्टार्ट करते हैं। डन, चलो स्टार्ट करें। सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं छोटी सी प्रेयर के साथ। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life। चलिए स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। क्यों? आपका चैनल 1 मिलियन पे पहुंच चुका है ना? सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड चलिए पार्टी करेंगे, बिल्कुल पार्टी करेंगे। वील हैव अ ग्रैंड पार्टी जब आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और आप सब हमसे मिलने आएंगे। देन एट दैट टाइम वील हैव अ ह्यूज ह्यूज पार्टी। यस, केक भी कट करेंगे, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। हालांकि इस पे नाम प्री का लिखा हुआ है, बट प्री नहीं करते हैं ना। एसबीआई क्लर्क प्री नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, आज हम मेंस करते हैं। तो क्या करेंगे आज हम? एसबीआई पीओ मेंस का एक मेमोरी बेस्ड पेपर करते हैं। मतलब मेमोरी बेस्ड से मेरा मतलब है जो जो पैटर्न्स आपके लास्ट ईयर आए थे वो सारे पैटर्न्स हमने आपको इस ईयर इस वाले पेपर में मैं करवाऊंगी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। तैयार है? हाँ, मजा आने वाला है, बहुत एंजॉय करेंगे। और मेरा हमेशा से मानना ये रहता है, अगर मेंस कर लोगे तो प्री तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डिफिकल्ट चीज कर लोगे तो इजी तो आसानी से कर लोगे। अगर भागना सीख लोगे तो चलना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 10 सीढ़ियां चल लोगे तो 5 तो अपने आप चढ़ ही लोगे, है ना? तो स्टार्ट करें। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ एंड दिस इज द फाइल ऑन योर स्क्रीन। मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी, नो हेल्प एट ऑल। आपको एक पैटर्न दिया जाएगा, चैट डाउट सब ऑफ होगा। आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे आपको उस क्वेश्चन को करना होगा। ऐसा करेंगे, 2-2 3-3 पैटर्न्स एक साथ करेंगे। 2 से 3 पैटर्न्स आपको बैक टू बैक दिए जाएंगे, फिर उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर अगले 2 से 3 पैटर्न्स दूंगी, फिर उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ऐसे करके पूरा का पूरा मॉक टेस्ट हम चलाएंगे। आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करते समय? योर एफर्ट्स शुड बी टुवर्ड्स रीडिंग, क्योंकि मेंस है, मेंस में स्किमिंग से काम नहीं चलता। प्रीलिम्स में स्किमिंग काम करती है, मेंस में आपकी रीडिंग काम करती है। तो डायरेक्शंस को बहुत अच्छे से रीड करना, क्वेश्चंस को बहुत बहुत अच्छे से रीड करना। होमवर्क वाला क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, पहले एक बार मॉक टेस्ट का पार्ट कर लेते हैं। अगर लास्ट में टाइम बचा तो होमवर्क वाला क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो होमवर्क वाला क्वेश्चन हम उसी बैच में करेंगे जिस बैच में होमवर्क दिया था, जो का परफेक्शन वाला बैच है। ठीक है, चलो अब ये रही फाइल आप सभी की स्क्रीन पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज नहीं करेंगे, पार्ट 2 में करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। बाकी सारे पैटर्न्स पार्ट 1 में करेंगे, आधे पैटर्न्स आज करेंगे, आधे पैटर्न्स पार्ट 2 में करेंगे। डायरेक्शंस पढ़ लीजिए और ये मैं चैट ऑफ कर रही हूँ।
तो बेसिकली आपको क्या बताना है, कितने नंबर ऑफ एरर्स हैं, 1 एरर है, 2 एरर है, 3 एरर है। चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। नेक्स्ट पैटर्न,
जो अभी हमने वर्ड स्वैपिंग की थी, कर लोगे आसानी से इसको, मुझे सबके फुल मार्क्स चाहिए इस पैटर्न में।
इट्स टाइम फॉर पैराजंबल नाउ। मिक्स्ड पैराजंबल है तो पहले मिक्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलो, पहले अरेंजमेंट करेंगे, फिर इसमें आरसी वाला पार्ट करेंगे। तो आपको कोई हिंट दी हुई है? आई थिंक इसमें डायरेक्शंस नहीं आई हैं। एक मिनट दीजिए, यू मस्ट बी गिवन अ हिंट। यू स्टेटमेंट हाइलाइटेड दिया हुआ है तो इसकी पोजीशन फिक्स होगी। हाँ, यू स्टेटमेंट इज फिक्स्ड एंड इज एट द 6th प्लेस। आपको यू वाला फिक्स दिया हुआ 6th प्लेस पे दिया हुआ है। आप सभी के पास 3 मिनट का टाइम है। ये 10 स्टेटमेंट्स का है तो 4 मिनट का टाइम है। यू हैव 4 minutes विद यू एंड यू इज एट 6th प्लेस। चलो, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइमर दे देती हूँ जिससे आपको आइडिया रहे, बट टाइमर से ना स्टेटमेंट छुप जाएगा। तो ऐसे ही 4 मिनट मैंने लगा दिया टाइमर में, बट आपको नहीं दिख रहा। ऑल द रेस्ट 4 minutes विद यू।
Last 1.5 minutes for all. Last 1.5 minute. Okay, let's look at the questions now. After the arrangement, which sentence can come between second and fourth sentence? तो आपने जो रीअरेंजमेंट किया है, एक बार पढ़ लो उसे। आपके रीअरेंजमेंट के हिसाब से सेकंड और फोर्थ के बीच में कौन सा स्टेटमेंट आ सकता है? मेंस है, एसबीआई पीओ मेंस है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए, ट्राई इट आउट एवरीवन। प्राइमरी गोल क्या है?
हाँ जी, स्कोर्स एवरीवन, क्या क्या स्कोर्स रहे यहाँ तक? 16 क्वेश्चंस हमने किए हैं। चलिए पहले इन पूरे को डिस्कस करते हैं, समझते हैं कैसे करने थे, क्या गलती की, फिर आगे के सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आपको पैराजंबल दिया हुआ है, तो सबसे पहला पार्ट क्या है, कोई फिलर का क्वेश्चन है, कोई फ्रेज रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, उनको अरेंज कर लेते हैं। लीडर बोर्ड दिखाऊं? देख लो लीडर बोर्ड, दिस इज द लीडर बोर्ड। चलिए, तो सबसे पहले इसको हमने अरेंज करने की कोशिश की। Establish careers in various financial and analytical roles. A professional services firm, एक जो प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म है, अच्छा मैं आपको समझाऊंगी ऐसे जैसे कि मैं खुद इसको अटेम्प्ट कर रही हूँ, है ना, जैसे आपको भी समझ में आएगा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी। केटरिंग टू, चलो, एस्पायरिंग यंग प्रोफेशनल्स, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो क्या चाह रहे हैं, यंग प्रोफेशनल्स क्या चाह रहे हैं कि उनका कैरियर स्टैब्लिश हो जाए। सीकिंग टू मीन्स चाहना, तो यंग प्रोफेशनल्स चाह रहे हैं कि उनका जो करियर है वो स्टैब्लिश हो जाए। तो एक पेयर जो हमारा बना वो सी और ए का बना, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। चलो आगे देखते हैं। एंड एनालिसिस प्रोग्राम, अच्छा फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस प्रोग्राम, अब ग्रैड ने इंट्रोड्यूस किया है एक फाइनेंशियल मॉडलिंग और एक एनालिसिस प्रोग्राम। ये पूरा प्रोग्राम का नाम है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, देखो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। तो एक कॉम्बिनेशन बना ई और डी का, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी, ई डी बी सी एंड ए। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अब ग्रैड ने इंट्रोड्यूस किया है कोलैबोरेटिव में साथ में मिलने वाला फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस प्रोग्राम, इन कंजंक्शन किसके साथ किया है, पीडब्ल्यूसी इंडिया के साथ किया है, जो कि एक प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म है, जो क्या चाहती है, जो चाहती है कि केटर किस चीज को करती है, किस चीज को पूरा करती है, केटर टू एस्पायरिंग यंग प्रोफेशनल्स, उन प्रोफेशनल्स को जो चाहते हैं कि वो करियर एस्टैब्लिश करें अलग अलग फाइनेंशियल और एनालिटिकल रोल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन था, स्पैनिंग अ ड्यूरेशन ऑफ 4 months, ये जो कोर्स है, केटरिंग टू का मतलब होता है आप उनके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो, आप उनको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, आप उनके लिए काम कर रहे हो, दैट मीन्स केटरिंग टू। स्पैनिंग अ ड्यूरेशन ऑफ 4 months, 4 महीने की ड्यूरेशन का ये कोर्स है। एंड इनकम्पासिंग, और किस चीज को कवर कर रहा है, 220 घंटे हैं एजुकेशनल कंटेंट के। ये जो करिकुलम है, ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, इसको कैसे बनाया गया है, एक जॉइंट एफर्ट की गई है, मिलजुल के काम किया गया है अपग्रेड के द्वारा और पीडब्ल्यूसी के एक्सपर्ट्स के द्वारा। हैज बीन अपार्टेड, इस कोर्स को दूर कर दिया गया है। अपार्ट शब्द का मीनिंग क्या होता है, अपार्ट शब्द का मीनिंग होता है इस कोर्स को दूर कर दिया गया है। सारे महापापी हैं, इतने सारे महापापियों ने डी आंसर मार्क किया है। क्यों किया है बेटा, दूर थोड़ी ना किया है इस कोर्स को तो साथ में लेके आए हैं, तो ये नहीं हो सकता, इस कोर्स को दूर कर देना चाहिए था। शुड हैव बीन केप्ट असाइड का मतलब क्या होता है, इसको अलग से उठा के रख देना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलो अब एक बार पैराजंबल को अरेंज करते हैं, उसके बाद बाकी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी पैराजंबल को करने में, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रीडिंग। तो हमने क्या किया, एक एक करके सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना स्टार्ट किया। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन, जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पार्टिसिपेंट्स को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और उस सर्टिफिकेट को किसने एक्रेडिट किया होगा, किसने दिया होगा, किसका उसमें सिग्नेचर और स्टैम्प होगा, पीडब्ल्यूसी इंडिया अकेडमी का। कौन सा कोर्स भाई, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। अपग्रेड ने एक कोलैबोरेटिव फाइनेंशियल मॉडलिंग एनालिसिस प्रोग्राम किया है पीडब्ल्यूसी इंडिया के साथ, वो जो कि यंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लग रहा है, पूरे पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि पीडब्ल्यू किसने, अपग्रेड ने एक ऐसा प्रोग्राम निकाला है। चलो स्टार्टिंग हो सकता है। इन एडिशन टू लिखा हुआ है, इन एडिशन टू मीन्स इसके अलावा ये चीजें भी हैं, कनेक्टर है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। टू फैसिलिटेट पोस्ट प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी, प्रोग्राम के बाद की अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, तो पहले प्रोग्राम बताएंगे तब बताएंगे प्रोग्राम के बाद क्या होगा, पोस्ट मीन्स प्रोग्राम के बाद, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। द प्रोग्राम फर्दर, प्रोग्राम में और ये चीजें भी हैं, फर्दर लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता।
यू हमें फिक्स दिया ही हुआ है। दीज सेशंस, इन सेशंस को रिकॉर्ड किया गया है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और 3 साल के लिए मिलेंगे। कौन से सेशंस भाई? स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इट एम्स टू प्रोवाइड, इसका मकसद क्या है कि एक रोबस्ट, एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड दे दे, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना दे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में। किसका मकसद है भाई? स्टार्टिंग नहीं हो सकता। दिस क्वालिफिकेशन, इस क्वालिफिकेशन से प्रोफेशनल्स को अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। कौन सी क्वालिफिकेशन भाई? स्टार्टिंग नहीं हो सकता। स्पैनिंग अ ड्यूरेशन ऑफ 4 मंथ्स, 4 महीने का एक कोर्स है। कौन सा कोर्स है? स्टार्टिंग नहीं हो सकता। क्या सभी को क्लियर है? क्यू इज द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। कोई भी दिक्कत यहाँ पे? चलो अब क्यू को पढ़ते हैं। क्यू में लिखा है कि एक कोर्स आया है, और उस कोर्स का नाम क्या है? कोर्स का नाम है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस प्रोग्राम। तो इसका मतलब अगले स्टेटमेंट में इस कोर्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई होगी, इस कोर्स के बारे में बताया गया होगा। तो मुझे बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जहां पे इस कोर्स के बारे में बताया गया है? 2 स्टेटमेंट्स हैं जहां पे इस कोर्स के बारे में बताया गया है। कौन कौन से वो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें इस कोर्स के बारे में बताया गया है? ये कोर्स 4 महीने का है, इसमें 220 घंटे की पढ़ाई होगी, इसमें बताया गया है। इस कोर्स का मकसद ये है। कहना से इन दोनों चीजों में इस कोर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। मैम टी में भी दी गई है। तो प्रोग्राम फर्दर है, फर्दर मीन्स और आगे है। तो अभी आगे की बात नहीं करेंगे, अभी पहले फर्स्ट लेवल की बात करेंगे। और किसी में दी गई, कुछ बच्चे कह रहे हैं इन एडिशन टू लिखा हुआ, बेटा आगे की बात की गई है, अभी आगे की बात नहीं करेंगे। अभी आगे की नहीं, बेस लेवल की बात करो। तो क्या सभी को समझ में आ रहा है? 2 ही ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, एक वाई है और एक डब्ल्यू है ना? इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, इससे क्लियर हो। एक डब्ल्यू है और एक वाई है। चलो अब मुझे बताओ डब्ल्यू पहले आएगा या वाई? डब्ल्यू पहले आएगा या वाई पहले आएगा? ध्यान से पढ़ो डब्ल्यू और वाई को, और मुझे बताओ डब्ल्यू पहले आएगा या वाई पहले आएगा। पहले बताओगे कितने घंटे का कोर्स है, कितने महीनों का है, फिर बताओगे कोर्स का मकसद क्या है। इसका मतलब क्या है? पहले वाई आएगा और फिर डब्ल्यू आएगा। कोई परेशानी किसी को इस चीज में? एनीवन एनी प्रॉब्लम टिल हियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ पेयर्स और बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है दीज सेशंस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दीज सेशंस। सबसे पहले तो इसका पेयर बनाओ। वी से पहले क्या आएगा? सेशंस की बात कहाँ हो रही है? दीज सेशंस। तो सेशंस की बात कहाँ हो रही है? क्या सभी को क्लियर है? लाइव सेशंस दिए जाएंगे, 80 लाइव सेशंस भी होंगे। ये जो सेशंस होंगे इनको रिकॉर्ड भी कर लेंगे फ्यूचर के लिए। क्या टी और वी का पेयर सभी ने बना लिया था? कोई भी परेशानी टी और वी के पेयर में? चलो कुछ और पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फर्दर लिखा हुआ है कि इस कोर्स में 80 घंटे और दिए जाएंगे इंटरैक्टिव लाइव सेशंस के। अच्छा, इन एडिशन टू कटिंग एज टूल्स लाइक पावर BI, टेबल्यू, एडवांस एक्सेल एंड जेन AI, द रिलीज मेंशन ने वो रिलीज ने इस चीज को मेंशन किया। चलो इन टूल्स के अलावा कुछ और भी दिया जाएगा। तो और क्या दिया जाएगा इस कोर्स में, वो कहाँ लिखा हुआ है? किसमें लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है फोरकास्टिंग, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ इन टूल्स, ये टूल्स भी होंगे और ये भी होगा। तो क्या सभी को समझ में आ रहा है? डब्ल्यू और आर का पेयर है, हम पेयर्स बना रहे हैं अभी। डब्ल्यू और आर के पेयर में किसी को कोई दिक्कत? चलो अब उनको जब ये सब सिखाया जाएगा, ये सारे टूल्स होंगे। अब बताओ डब्ल्यू आर के बाद क्या आएगा? आराम से बना लोगे। दिस क्वालिफिकेशन, इस सब से क्या होगा? उनको ये सब आता होगा तो उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट की भी, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होगा। टूल्स पे भी काम करना आएगा, थ्योरी भी आएगी। क्या WRX क्लियर है सभी को? कोई भी परेशानी हो तो वहीं के वहीं पूछते हुए चलना। तो डब्ल्यू तो हमने यहाँ पे बना ही लिया था, तो आर और एक्स यहाँ पे आ गया। चलो अब मैं दोबारा भी समझाऊंगी, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा मैं उनको पूरा फ्लो चार्ट समझाऊंगी, उनको और क्लियर हो जाएगा। कुछ और कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। एस में तो लिखा हुआ है पोस्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद की चीजें लिखी हुई हैं। एस में तो प्रोग्राम के बाद की चीजें लिखी हुई हैं। तो एस तो कहीं बाद में आएगा। एस तो बाद में आएगा। किसके बाद में आएगा? प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट के बाद में पोस्ट प्रोग्राम।
क्या P और S का पेयर भी क्लियर हो रहा है? प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, और उसके बाद की जो अपॉर्चुनिटीज के लिए उनको प्लेसमेंट सपोर्ट भी दिया जाएगा। अब एक पेयर बना T और V, एक पेयर बना P और S। बता दो इन दोनों में लास्ट में कौन आएगा? लास्ट में कौन सा आएगा? PS वाला। प्रोग्राम का कंप्लीशन की बात हो रही है, उसके बाद की बात हो रही है, तो PS लास्ट में आएगा, TV यहाँ आएगा। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना? व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? QYWRXUTVP एंड S। एक बार फिर से समझते हैं, डोंट वरी, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, SBI PO मेंस लेवल का था, तो मेरा 2 बार समझाना तो बनता है। ऊपर से 10 स्टेटमेंट का था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और U जो है यहाँ पे दिया हुआ है। चलो, अब जब हमने इस पूरे पैराजंबल को पढ़ा, हमें क्या समझ में आया? एक कोर्स हुआ है, उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको प्लेसमेंट में हेल्प की जाएगी। चलो अब देखते हैं कुछ कुछ पेयर्स। अच्छा, क्यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं था। मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ, क्यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं था, और कोई स्टार्टिंग हो नहीं सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। यहाँ दिस लिखा था, यहाँ इट लिखा था, यहाँ दीज लिखा था, यहाँ ऑल्सो लिखा था, यहाँ द प्रोग्राम लिखा था, यहाँ प्रोग्राम के बाद की बात लिखी थी, यहाँ इन एडिशन टू लिखा था, या कंप्लीशन लिखा था, यहाँ पे भी करिकुलम लिखा था, कौन सा प्रोग्राम नहीं पता था। तो इसका मतलब क्या है? क्यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। फिर हमने कुछ कुछ पेयर्स बनाए, यहाँ पे लिखा था उस प्रोग्राम का मकसद ये है, उस प्रोग्राम को डिस्क्राइब किया गया था, 4 महीने का प्रोग्राम है। तो पहले प्रोग्राम का नाम बताया, फिर बताया प्रोग्राम कितनी ड्यूरेशन का है, फिर उस प्रोग्राम का मकसद बताया। तो QYW में कोई दिक्कत थी? QYW में पूरा का पूरा प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था। इस पूरे प्रोग्राम को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था QYW में, कि प्रोग्राम का नाम ये है, प्रोग्राम की ड्यूरेशन ये है, और प्रोग्राम का मकसद ये है। यहाँ पे कोई दिक्कत थी? नहीं थी। चलो, यहाँ पे दीज सेशंस लिखा था, और यहाँ पे लिखा था लाइव सेशंस होंगे। यहाँ पे दीज सेशंस लिखा था, यहाँ पे लिखा था लाइव सेशंस होंगे। तो इसका मतलब क्या? T और V में कोई दिक्कत थी? किसी को भी TV में कोई दिक्कत थी? नहीं थी। प्रोग्राम के बारे में ही आगे बात हो रही थी, यहाँ पे भी प्रोग्राम की बात हो रही थी, प्रोग्राम की ही आगे बात हो रही थी। तो अभी आगे प्रोग्राम की बात हो रही है, तो इसका मतलब इतना तो समझ में आ रहा था कि प्रोग्राम के कंप्लीशन से पहले की बात हो रही है, क्योंकि प्रोग्राम की ही बात हो रही है। कंप्लीशन से और पोस्ट प्रोग्राम से पहले की बात हो रही है, तो इतना भी समझ में आ रहा था कि P और S से पहले आएगा T और B। कहाँ आएगा भी ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इतना क्लियर हो रहा था कि P और S से पहले आएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत थी? P और S क्यों बना था? P में लिखा हुआ था कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, और फिर लिखा था जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो पोस्ट प्रोग्राम के बाद में प्लेसमेंट दिया जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत थी किसी को? कहीं भी दिक्कत हो तो पूछते हुए चलना। चलो अगली बात, यहां पे लिखा हुआ था इन एडिशन टू कटिंग एज टूल्स, मतलब टूल्स के अलावा ये भी पढ़ाया जाएगा। तो टूल्स के अलावा क्या पढ़ाया जाएगा? टूल्स के अलावा क्या पढ़ाया जाएगा? टूल्स के अलावा बच्चों को फोरकास्टिंग के कॉन्सेप्ट, वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट, ये सब पढ़ाए जाएंगे। ये सब पढ़ाया जाएगा टूल्स के साथ के साथ। तो टूल्स भी पढ़ाए जाएंगे, ये भी पढ़ाया जाएगा। तो क्या W और R के पेयर में कोई दिक्कत थी? W और R के पेयर में कोई दिक्कत थी किसी को भी? तो ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी बच्चों को। अभी इस मतलब इस प्रोग्राम का मकसद की ही बात हो रही है कि ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। मैम Q और X बना दिया, डिस्क्वालिफिकेशन। पहले बेटा बता दो तो कोर्स के अंदर क्या है, तब बताना उस कोर्स का रिजल्ट क्या निकलेगा। करते कैसे हो आप लोग? मतलब इस कोर्स का रिजल्ट क्या होगा वो पहले बता रहे हो, सिलेबस बाद में बताओगे। कैसे Q और X बना देते हो? क्या करते हो? हाँ, क्यों गलती करते हो? मैम आप समझते नहीं हो। देखो, यहाँ पे एम्स लिखा हुआ था, कहीं और एम्स भी लिखा हुआ था, यहाँ पे भी एम्स लिखा हुआ था, तो हमने WX बना दिया। तो हमने क्या किया? WX बना दिया, एम्स एम्स मैच कर दिया।
या हमने एक्स डब्ल्यू बना दिया, एम सेम मैच कर दिया। पहले इसको कंप्लीट तो कर लो डब्ल्यू को, कि ये सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, ये सिखाएंगे। तो डब्ल्यू को सेंटेंस को कंप्लीट कौन कर रहा है? डब्ल्यू को कंप्लीट आर कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा। अब बता दो, ये सब जो सीखेंगे बच्चे, ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, ये सब जो सीखेंगे बच्चे, इससे क्या होगा? उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, उनको थ्योरी भी समझ में आएगी, उनको प्रैक्टिकल भी समझ में आएगा। इसका मतलब एक्स कहां पर आएगा? एक्स यहां पर आएगा। आप एक्स को ऐसे भी कर सकते थे, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी और बच्चों को फिर से वही बात, सब्जेक्ट भी समझ में आएगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलेगा। वही बात एक्स में भी लिखी हुई थी, सब्जेक्ट भी समझ में आएगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ में आएगा। ऐसे भी बना सकते थे, एक्स और यू का पेयर था। अब दो पेयर बन चुके हैं, टीवी पी और एस। टीवी पहले आएगा, पी एस बाद में आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? क्यू वाई डब्ल्यू आर एक्स यू टी वी पी एंड एस। जिन लोगों ने कहीं भी कोई गलत पेयर बनाया, उनको फ्लो चार्ट से अपना पेयर समझ में आ जाएगा कि उनके पेयर में क्या गलती हुई थी। फ्लो चार्ट बना रही हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा पेयर में क्या गलती थी। प्रोग्राम का नाम, उसके बाद प्रोग्राम की डिटेल्स, उसके बाद प्रोग्राम का मकसद, उसके बाद इस वाले मकसद की लाइन कंप्लीट की इन एडिशन टू से। ये एम 1 है प्रोग्राम का, उसके बाद इस क्वालिफिकेशन का क्या मकसद है? एम 2। उसके बाद यू आपको फिक्स दिया हुआ था, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बना था वो टी और वी का बना था। यहाँ पे सेशंस लिखा था, यहाँ पे दीज सेशंस लिखा था, और उसके बाद पी और एस कंप्लीशन पे क्या होगा, और फिर प्रोग्राम के बाद क्या होगा? कंप्लीशन पे सर्टिफिकेट मिलेगा और लास्ट में प्लेसमेंट में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो दिस वाज द एंटायर पैराग्राफ। कहीं भी कोई एक कॉम्बिनेशन कहीं गलत किया होगा, समझ में आ रहा होगा फ्लो चार्ट से कहाँ गड़बड़ करी है। ये पूरे इस प्रोग्राम के मकसद थे, ये पूरी इस प्रोग्राम की डिटेल्स थी, ये फिक्स दिया हुआ था, यहाँ पे सेशन और लाइव सेशन को करके था, ये प्रोग्राम के बाद क्या होगा वो था। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। मैम जब आपने समझाया तो लग रहा है इतना इजी था, हमसे तो हुआ ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड और फोर्थ के बीच में क्या आएगा? सेकंड क्या है? अच्छा, सेकंड और फोर्थ के बीच में क्या आया? डब्ल्यू आया, तो डब्ल्यू को ही सिलेक्ट करना था। कौन सा था सेकंड और फोर्थ के बीच में? ये वाला था, सी था। इट एम्स टू प्रोवाइड अ रोबस्ट ग्राउंडिंग। प्राइमरी गोल क्या था? प्राइमरी गोल बताओ क्या था? काउंसलिंग देना था क्या? लोगों को फ्री करना था कि वो अपने खुद के इंटरेस्ट कर सकें? कोई प्राइमरी गोल था ही नहीं। अब बी और सी में सिलेक्ट करना है। एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम देना था जिसका अपग्रेड से एक्रेडिटेशन हो, ये प्रोग्राम। प्राइमरी गोल क्या था? कि उनको एक ऐसा प्रोग्राम दिया जाए सिर्फ सर्टिफिकेशन मिल जाए? नहीं, नए नए टूल्स बनाने थे। नहीं, ये तो क्या गड़बड़ करी हमने, कहीं तो मिस्टेक करी है हमने। एक बार फिर से पढ़ते हैं, वो पैराग्राफ एक बार फिर से देखते हैं कहाँ गड़बड़ करी है हमने। क्या था? कोलैबोरेटिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस प्रोग्राम था, जिससे कि बच्चे करियर्स एस्टैब्लिश कर सकें अलग अलग रोल्स में। अच्छा, मतलब अलग अलग रोल्स में अपना करियर बना सकें, तो ये था। चलो तो करियर काउंसलिंग सर्विसेज दी जा सके जिससे कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके फ्यूचर प्रोफेशनल पाथ में, अपने करियर्स बना सके, डिसीजंस ले सके। सिर्फ सर्टिफिकेट देने का कोई मतलब मेन पर्पस नहीं था। कोई टूल्स नए क्रिएट नहीं हो रहे थे, क्रिएशन नहीं था, उन टूल्स को सिखाया जा रहा था, टूल्स को क्रिएट नहीं किया जा रहा था।
अपने खुद के इंटरेस्ट को फ्रीली कर सके, नहीं, उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं, फाइनेंशियल मॉडलिंग ही थी, प्राइमरी गोल नहीं था, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर इज व्हाट ए। वैसे ना यहाँ पे काउंसलिंग वर्ड उतना करेक्ट नहीं है, यहाँ पे ना काउंसलिंग वर्ड उतना करेक्ट नहीं है, यहाँ पे ना काउंसलिंग वर्ड को रिमूव करना चाहिए, टू ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव करियर सर्विसेज कह सकते हैं, जिससे कि बच्चों को हेल्प हो सके, बट काउंसलिंग वर्ड इज नॉट द राइट वर्ड हियर। हाँ, तो काउंसलिंग हटा देंगे, राइट। चलो अगले पर आते हैं, इंट्रोडक्टरी और टर्मिनल क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी था क्यू, टर्मिनल था एस, टर्मिनल मीन्स लास्ट, इंट्रोडक्टरी मीन्स फर्स्ट। एंटी पेनल्टी मेट का मीनिंग होता है थर्ड लास्ट, पेनल्टी मेट होता है सेकेंड लास्ट। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना था, हमारा सीक्वेंस था क्यू वाई डब्ल्यू आर एक्स यू टी वी पी एस। तो थर्ड लास्ट और सेकेंड लास्ट क्या हो गया, वी एंड, सही लिखा है ना मैंने, क्यू वाई डब्ल्यू आर एक्स यू टी वी पी एस। हाँ, तो थर्ड लास्ट क्या है, वी है, और सेकेंड लास्ट क्या है, पी। हाँ, तो आंसर इज ए। 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस क्या क्या बना, क्यू वाई डब्ल्यू आर एक्स यू टी वी पी एस, टीवीएस है नहीं है, आर एक्स यू है बिल्कुल है, तो इट इज आर एक्स एंड यू। समझ आया सभी को, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अच्छा था क्वेश्चन, है ना, इट वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन, मजा आया होगा करने में आप लोगों को। आ जाते हैं सर, वेरी हैप्पी, वर्ड स्वैप आप लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। वाइल मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों ने ऑगमेंट, इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज नहीं किया, द कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ तो गड़बड़ है, ऑगमेंटेड का मीनिंग तो इंक्रीज करना होता है। अदर्स स्टिल, अभी भी बाकी लोग अभी भी क्या प्रेफर कर रहे हैं, अदर्स स्टिल प्रेफर द एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग फिजिकल स्टोर, उनको फिजिकल स्टोर्स पे जाना ज्यादा अच्छा लगता है। रिसेंट एडवांसमेंट इन प्रिफर्ड रियलिटी टेक्नोलॉजी नहीं होता, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी होता है, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। नहीं, गड़बड़ हो गई, वैसे ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजी होता है, बट यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि हमने प्रिफर्ड तो यहाँ पे लगाया है, तो इसका मतलब क्या, रिसेंट एडवांसेस इन ब्रिजिंग रियलिटी टेक्नोलॉजी, अभी जो एडवांसमेंट हुए हैं रियलिटी टेक्नोलॉजी को ब्रिज करने में, तो अभी तो ये गड़बड़ लग रहा है, ब्रिजिंग तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे तो ऑगमेंटेड ही आना चाहिए, तो इसका मतलब है हमने ऊपर कुछ गड़बड़ करी है, इसका मतलब है यहाँ ऑगमेंटेड आएगा तो यहाँ पे प्रिफर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वर, अच्छा यहाँ पे ब्रिजिंग आएगा, गैप कम हो गया, गैप को ब्रिज करते हैं, गैप को कम करते हैं, तो यहाँ पे चेरिश्ड आएगा, बाकी लोग अभी भी चेरिश करते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं। ऑफरिंग अ यूनिक ब्लेंड, ब्लेंड मीन्स मिक्स, एक यूनिक मिक्स है दोनों दुनियाओं का, बाय, किससे, कस्टमर्स को अलाउ करके कि वो प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं, वर्चुअली ट्राई प्रोडक्ट्स, वो वर्चुअली प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं परचेज करने से पहले। तो आंसर क्या क्या हो गए, पी और एस को किया, क्यू और टी को किया, आर और एस को किया, पी एस क्यू टी आर एस, पी सॉरी, अब क्या गड़बड़ करी हमने, सॉरी आर और यू को किया है, हाँ, पी एस क्यू टी आर यू, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को भी? समझ आया ना सभी को? कैसे पता चला, पहले हम यहाँ पे, हमें लग रहा था यहाँ पे प्रिफर्ड आ जाएगा, और प्रिफर्ड यहाँ सही भी लग रहा था, लेकिन जब हमने आगे बढ़ के देखा तब समझ में आया कि ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी होती है। ऑगमेंटेड रियलिटी पता है सभी को क्या होती है, कि आप मिंत्रा से शॉपिंग कर रहे हो, आप उस चीज को अपने ऊपर ट्राई करके देख सकते हो वर्चुअल रियलिटी में, कि वो टॉप, वो ड्रेस, वो शर्ट आपके ऊपर कैसी लग रही है, तो इस तरह की चीजें आने वाली हैं, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। हाँ, वर्चुअल वर्चुअल वर्ल्ड में आप चेक कर सकते हो मैम, लेंस कार्ट में होता है। चलो
आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव अहेड। कौन कौन से कनेक्टर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए? यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि लोगों को फिजिकल स्टोर्स जाना अच्छा लगता है, फिजिकल स्टोर्स को लेके पॉजिटिव टोन दी। यहाँ पे हम कह रहे हैं लोगों को वर्चुअली शॉपिंग करना भी अच्छा लगेगा, मतलब फिजिकल स्टोर्स को लेके नेगेटिव टोन थी। तो दोनों ही कॉन्ट्रास्ट में बातें कर रहे थे। यहाँ पे बात कर रहे थे कि मजा आता है यार ऑफलाइन शॉपिंग में, कहीं जाओ, दुकान पे जाओ, देखो, ट्राई करो, मजा आता है। यहाँ पे कहते हैं जरूरत ही नहीं है, ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी, जब घर बैठे बैठे भी ट्राई कर सकते हो। तो कौन सी कैटेगरी का कनेक्टर आएगा? कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर आएगा, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट बातें कर रहे हैं। तो हेंस तो जो होता है रीजन और रिजल्ट कैटेगरी का होता है, फर्दर मोर एडिशनल कैटेगरी का होता है, लाइकवाइज सिमिलैरिटी वाली कैटेगरी का होता है, हाउएवर होता है कॉन्ट्रास्ट का। तो आंसर वुड बी डी। आगे बढ़ते हैं। ओवरकमिंग मीन्स बाहर आना, पर्सनल ऑब्स्टेकल्स जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उनसे बाहर आना, एंड एडवर्सिटी इससे क्या हो सकता है? लीड टू लिखा हुआ है, इसने हिंट दे दी, लीड आएगा, कैन लीड टू। इसकी वजह से क्या हो सकती है? पर्सनल ग्रोथ हो सकती है। तो क्यू और टी होगा, पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, और स्ट्रेंथ, रेजिलियंस मीन्स स्ट्रेंथ आ सकती है। तो ये तो अभी सही लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यू मेंटेन अ ग्रोथ माइंडसेट, आपका एक ग्रोथ माइंडसेट मेंटेन है, एंड और आप क्या चाह रहे हो? आप सपोर्ट चाहते हो फ्रेंड से, मेंटोर से, इवन इफ इट फील्स, कभी कभी बहुत ज्यादा भी लगता है, हालांकि सिर्फ एक ही चेंज हुआ, क्यू और टी। तो आंसर वाज क्यू एंड टी। समझ में आ रही है स्ट्रैटेजी में कैसे अटेम्प्ट कर रही हूं? इसी तरीके से आपको भी अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अगला कनेक्टर बताना है कौन सा, तो कैटेगरी देखते हैं, कैटेगरी कौन सी है। पर्सनल ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने से पर्सनल ग्रोथ होती है, स्ट्रेंथ आती है, पर्टिकुलरली कब? अच्छा, ये एक कंडीशन है और कहने से ये उसका रिजल्ट है। जब आपका ग्रोथ माइंडसेट होता है, जब आप सपोर्ट मांगते हो फ्रेंड से, मेंटर से, कभी कभी ज्यादा भी लगता है, लेकिन जब आपके पास ये चीज होती है तब आप पर्सनल ऑब्स्टेकल्स को जब ओवरकम करते हो तो आपकी ग्रोथ होती है। तो क्या समझ में आ रहा है? कंडीशन है और ये रिजल्ट है। इसका मतलब कौन सी कैटेगरी का कंडीशन कनेक्टर आएगा? कंडीशनल कैटेगरी का कनेक्टर आएगा। तो क्या हो जाएगा? ओवरकमिंग पर्सनल ऑब्स्टेकल्स एंड एडवर्सिटी कैन सीक टू पर्सनल ग्रोथ एंड रेजिलियंस, पर्टिकुलरली इफ you maintain a growth mindset and seek support from friends and mentors, even if it feels overwhelming at times. तो owing to तो होता है रिजल्ट एंड रीजन कैटेगरी का, सो रीजन और रिजल्ट कैटेगरी का होता है, इफ जो होता है वो कंडीशनल कैटेगरी का होता है, मोर ओवर जो होता है वो एडिशनल कैटेगरी का होता है। तो आंसर इज व्हाट? सी। ओवरवेलमिंग इज हद से ज्यादा। इफ दो बार अलग अलग जगह है बेटा, ये इवन इफ है, और इफ ये वाला इफ यहाँ पर है, ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इवन इफ इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ओइंग टू मीन्स बिकॉज ऑफ, कारणवश, इसके कारण की वजह से, ड्यू टू, इस वजह से। चलो अगला देखते हैं। इन हिज मेकिंग एज अ फिलंथ्रोपिस्ट, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई बात नहीं। मार्क जो है क्या करते हैं? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट करते हैं, है ना? तो यहाँ तो डोनेट्स लग रहा है अभी, वो डोनेट करते हैं अलग अलग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को। वॉलंटियर्स इस टाइम अपना टाइम देते हैं कम्युनिटी सर्विस के लिए, यहाँ पे सर्विस लग रहा है। मेंटर्स अंडर प्रिविलेज्ड यूथ, मेंटर करते हैं अंडर प्रिविलेज्ड यूथ को। एडिशनल इन्फॉर्म डोनेट्स की जगह डेमोन्स्ट्रेटिंग, एक कमिटमेंट शो करते हैं अपना, किस चीज की तरफ अपना कमिटमेंट शो करते हैं? टू, जिससे कि एक क्या हो सके, एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सके। टू रोल नहीं हो सकता, टू मेकिंग उनका कमिटमेंट है, सभी को पता है कमिटमेंट टू या कमिटेड टू, डेडिकेटेड टू, उसके आगे V1 प्लस ING आता है, सभी को पता है ये बात, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े हुए हैं। कमिटमेंट टू मेकिंग, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा? रोल आएगा। तो क्या क्या चेंज हुआ? P और T चेंज हुआ, Q और S चेंज हुआ, R और U चेंज हुआ। PTQSRU, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्या बनेंगे?
यहाँ पे भी वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो कौन सी कैटेगरी का कनेक्टर आएगा? एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर आएगा। बट कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है, इफ कंडीशनल कैटेगरी का होता है, अनलेस भी कंडीशनल कैटेगरी का होता है, एज वेल एज एडिशनल कैटेगरी का होता है। आंसर इज, जिन लोगों को कैटेगरी समझ में नहीं आ रही है, कनेक्टर्स का पूरी क्लासेस हैं इसी बैच में, एक बार उनको देख लेना। आगे बढ़ते हैं, एरर वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 वार्नड इंडिया, इसने वार्निंग दी इंडिया को कि भाई तुम वेरी हो जाओ, वेरी मीन्स केयरफुल हो जाओ, किस चीज को लेके? इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को लेके, महंगाई जो बाहर से हम लेके आ रहे हैं। द सर्वे सेट, सर्वे ने बोला, एज नहीं लगता, सर्वे सेट दैट, तो पहली गलती तो ये थी, एज की जगह दैट आएगा। सर्वे ने बोला कि जो होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, इस ईयर के दौरान, इन कॉन्ट्रास्ट, जो बिल्कुल ऑपोजिट है उन ट्रेंड्स के में जो ऑब्जर्व किए गए हैं हमने इस इन्फ्लेशन में, हैज नहीं आएगा, हैड आएगा, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस लगेगा। मेन क्लॉज पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसका मतलब क्या आएगा? शोन आएगा। इन्होंने क्या दिखाया है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है, बढ़ता हुआ ट्रेंड है, और बहुत ज्यादा हाई रहा है इन्फ्लेशन। सर्वे कहता है कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करो, छोटे छोटे फार्मर्स की, जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज थ्रू स्मॉल होल्डिंग फार्म टेक्नोलॉजीज, उनको टेक्नोलॉजीज दो। सर्वे कहता है कि क्लाइमेट फाइनेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सक्सेसफुल क्लाइमेट एक्शन के लिए, इंडिया के लिए, जिससे कि इंडिया अपना नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट को अचीव कर पाएगा 2070 तक। तो कितनी एरर्स मिली? 1 2 3 एरर्स मिली, तो आंसर इज सी। पता है इन वाले क्वेश्चंस में ना गलती के चांसेस बहुत होते हैं, आपकी एक एरर भी मिस हुई, आपने बाकी एरर्स आइडेंटिफाई कर लिया, आंसर गलत हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस ना एरर का सबसे हाई लेवल है, इसके लिए बहुत केयरफुल होकर पढ़ना पड़ता है एक एक चीज को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। गूगल सर्च जो है एक नया फीचर रोल कर रहा है, इज रोलिंग अ न्यू फीचर टू हेल्प यूजर्स, जिससे कि यूजर्स वेरीफाई कर पाए the origins of images they find online, वो इमेजेस का origins को, कि वो इमेजेस कहाँ से originate हुई हैं जो उनको ऑनलाइन मिल रही है। चलो ठीक है। अच्छा रोलिंग नहीं होगा, रोलिंग आउट होगा। रोलिंग आउट का मतलब क्या होता है? लॉन्च कर रहा है, तो एक गलती तो यहां मिली। ये जो फीचर है जिसको अबाउट दिस इमेज बोला जा रहा है, इसको डिजाइन किया गया है कि ये इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे। डिजाइन टू प्रोवाइडेड नहीं होगा, डिजाइन्ड टू प्रोवाइड होगा। ये जो फीचर है ये प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? इसेंशियल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और कॉन्टेक्स्ट देगा इमेजेस का। इस फीचर को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था इस साल की शुरुआत में, बट अब इसको रोल अप नहीं, रोल आउट और यूजर्स के लिए लॉन्च किया जा रहा है। गूगल ने अनाउंस किया है कि ये जो न्यू अबाउट दिस इमेज फीचर है ये रोल आउट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज यूजर्स के लिए रोल आउट हो रहा है दुनिया भर में। तो कितने एरर्स हुए? 1 2 3 एरर्स हुए, आंसर इज सी। कोई परेशानी किसी को भी? 3 एरर्स है, रोलिंग आउट, प्रोवाइड और रोलिंग आउट। रोल आउट का मीनिंग होता है किसी चीज को लॉन्च करना। 2 फ्रेजल वर्ब्स होते हैं रोल के जो इंपॉर्टेंट है, लॉन्च करना, और रोल बैक का मीनिंग क्या होता है? वापस ले लेना उस चीज को। रोल बैक इज टेक बैक। आंसर इज सी, 3 एरर्स है। अगला, एक्सपर्ट्स जो है राउंड टेबल डिस्कशन में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपने आप को लॉन्च के लिए, मूवमेंट अगेंस्ट एनीमिया कैंपेन चलाया। तो वो एक्सपर्ट्स जो कि राउंड टेबल डिस्कशन पे थे, नहीं सॉरी, वो राउंड टेबल डिस्कशन जो ऑर्गेनाइज किया गया था इसके लिए उन एक्सपर्ट्स ने, समझ में आ रही सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। तो इस एक्सपर्ट का सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का वर्ब कौन था? हैव एम्फेसाइज्ड। इन एक्सपर्ट्स ने एम्फेसाइज किया है कि जरूरत है कॉम्प्रिहेंसिव, सब मिलजुल के
और मल्टीलेटरल अलग अलग फील्ड्स में एक्शन ले, जिससे कि वो रोक सके एनीमिया जो फैल रहा है इतना ज्यादा उसको। जो हेल्थ मूवमेंट कैंपेन है उसको जॉइंटली लॉन्च किया गया इस काउंसिल के द्वारा, जो कि एक हेल्थ थिंक टैंक है, हेल्थ को लेके प्लानिंग करता है, और ऐश्वर्या हेल्थ केयर के द्वारा, जो कि एक फार्मास्यूटिकल फर्म है, फ्राइडे को, जिससे कि जो एनीमिया बढ़ रहा है उसको वो रोक सकें कंट्री में और अवेयरनेस क्रिएट कर सकें सेम चीज पे। पूरा सही था ये तो, कोई एरर ही नहीं मिली कहीं पे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। आपको कहां से मिल गई हुई? राइज इन अनीमिया, अनीमिया जो बढ़ता जा रहा है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, अवेयरनेस ऑन द सेम, इसी टॉपिक पर अवेयरनेस जनरेट करनी है, एनीमिया टॉपिक पर अवेयरनेस जनरेट करनी है, कोई भी एरर नहीं था। तो यहाँ हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस किए हैं इसके पार्ट 1 में। नेक्स्ट फ्राइडे को हम एसबीआई पीओ मेंस का पार्ट 2 करेंगे। मैं आपको पैटर्न्स दिखा देती हूँ, हमें कौन कौन से पैटर्न्स करेंगे जो पिछले साल आए थे एसबीआई पीओ मेंस में। तो ये फ्रेज फिलर आया था, ये करेंगे हम। इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आए थे, हमको क्या बताना था, एक ऑड वाला स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना था, बाकी लोगों बाकी स्टेटमेंट्स को अरेंज करना था। तो एक स्टेटमेंट ऑड था, तो ऑड वन आउट आया था, और फिर 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आए थे, एक जो पहले मैंने आपको आरसी दिया था और एक ये वाला आरसी। फिर हम इन आरसीज को करेंगे। इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस आए थे बेसिकली, ट्रू फॉल्स इन्फ्रेंस। फिर उसके बाद एक पैटर्न ये आया था जहां पे 5 फिलर्स के क्वेश्चंस आए थे। इसमें क्या है, पैराग्राफ 5 ब्लैंक पार्ट्स एंड बिलो इट जम्बल्ड ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड। अच्छा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का करेक्ट ऑर्डर बताना है, इसमें ऐड करूंगी, वर्ड्स ऐड नहीं हुए हैं। हाँ। फिर एक पैटर्न ये था, 2 पैराग्राफ्स थे, उनके बीच में कौन सी लाइन आएगी वो बतानी थी। बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे पैटर्न्स आते हैं एसबीआई पीओ मेंस, मतलब एसबीआई पीओ मेंस का जो पेपर होता है ना, मजा आता है, और इसकी तैयारी करने में भी बहुत मजा आता है, पेपर सॉल्व करने में भी बहुत मजा आता है। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वील डू इट इन द नेक्स्ट सेशन। और आई होप आप लोगों की जो उम्मीदें हैं परफेक्शन से वो पूरी हो रही है। एक चीज जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, 2-3 चीजें जरूर देख लेना परफेक्शन की क्लासेस में। एक तो स्टार्टर्स और कनेक्टर्स की थ्योरी देख लेना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक पैराजम्बल्स की थ्योरी देख लेना। तो इस बार मैंने टॉपिक वाइज क्लासेस लेने का रीजन यही था स्टार्टिंग में, जिससे कि आपको हर टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आए। जैसे वर्ड्स पे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अब जो हम नेक्स्ट वीक टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी फ्रेज रीअरेंजमेंट। तो मेरा मकसद ये रहेगा कि फ्रेज रीअरेंजमेंट में आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये मैं टॉपिक्स करवा रही हूँ, इनका जो लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, वो क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और आरसी के अंदर होता है। तो उससे क्या होता है, ये टॉपिक वाइज क्लासेस, टॉपिक वाइज तो प्रैक्टिस होती ही होती है, बट हमारा सीटी पीजी और वो पीजे और आरसी भी होता रहता है साथ ही साथ। तो इसको हम करेंगे। एक मुझे फीडबैक जरूर दे देना कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप रेगुलर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो क्लासेस में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 2 दिन आओगे, 5 दिन नहीं आओगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। रेगुलरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो मेक श्योर करो रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करो। कल सैटरडे है, कल ग्रामर की क्लास है। जिन बच्चों को लगता है हमारी ग्रामर वीक है, वो ग्रामर की क्लासेस जरूर अटेंड करें। जिन लोगों को लगता है ग्रामर हमारी ठीक ठाक है, हम 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देख लो, उससे भी काम चल जाएगा। बट जिनको ग्रामर पढ़नी है वो ग्रामर ग्रंथ का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको इसी बैच में ऊपर से क्लासेस देखना स्टार्ट करोगे, टॉपिक वाइज नाम लिखा हुआ है क्लास का, वहीं वहीं क्लासेस मिलती जाएंगी। तो ऐसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ये परफेक्शन प्रो वाला बैच को देखोगे ना, ऊपर से नीचे तक क्लासेस ऑटोमेटिकली मिलती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tata.